वेदर रॉन्ग टीचिंग मेथड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, क्या सिविल इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग की मेथड्स गलत हैं, रॉन्ग हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले ये चीज़, इसको 3 पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टॉट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। यानी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज टॉट, ए लॉट इज टॉट। ड्राइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स, एनवायरनमेंट, हाईवे, स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट, railways, airport, estimation and costing, management, etc. Many more. A number of subjects, but mostly theory. So what is taught is not used and what is used is not taught. यानी जो हमें पढ़ाया जाता है वो इस्तेमाल नहीं होता, जो इस्तेमाल होता है वो पढ़ाया नहीं जाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब हमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या हम चाहते हैं। लेट्स आंसर दिस। वेदर इज फ्रेश सिविल इंजीनियर कैन डू फॉलोइंग, यदि कोई फ्रेश सिविल इंजीनियर निकल के आता है तो क्या ये निम्नलिखित काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है। इफ स्मॉल हाउस ऑफ 4 stories इज टू बी डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड देन फ्रेश सिविल इंजीनियर शुड बी एबल टू डू इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यानी यदि कोई 4 स्टोरी का मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक हाउस है, यदि उसको डिजाइन करने से लेके, ड्राइंग बनाने से लेके कंस्ट्रक्शन तक का काम क्या कोई फ्रेश सिविल इंजीनियर कर सकता है। क्या हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या इसके लायक बनाया जाता है, या फिर इसी तरह का और कोई भी सिमिलर प्रोजेक्ट्स क्या वो है कर सकता है ना। इसको करने के पहले लेट्स सी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 4 story बिल्डिंग। यानी हम इसको देखते हैं कि वेदर फ्रेश सिविल इंजीनियर कैन डू दिस वर्क, कि इसकी 4 story बिल्डिंग के बनाने में क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं। यानी सबसे पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाना, दूसरा उसका जो है ना स्ट्रक्चर डिजाइन बनाना और ड्राइंग बनाना, इसके बाद में उसका जो है ना एस्टिमेशन एंड कास्टिंग करना, फिर उसके बाद में उसका वर्क प्रोग्राम बनाना कि कब कंप्लीट होगा, ये कैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में लेआउट से फिनिश तक का कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन करना, और उसके बाद काम होने के बाद एस बिल्ड ड्राइंग बनाना, और उसके जो है ना बिलिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन, यानी जब काम चल रहा हो तब और उसके बाद में उसकी बिलिंग करना। ये सारे के सारे काम हमें देखना है कि क्या एक सिविल इंजीनियर इस तरह के ये सारे कुछ काम कर सकता है। यदि नहीं तो क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि टू गिव द एक्चुअल प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रेनिंग, यानी जब हम पढ़ाई करते हैं या करवाते हैं कॉलेजेस में तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। कैसे, बाई रिवाइजिंग द कोर्सेज, कोर्स को रिवाइज करो एंड टेक अप द केस स्टडी। केस स्टडी लो कि एक्चुअल प्रॉब्लम की केस स्टडी लेके और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए, ना कि टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को। इफ नॉट देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, टू टेक द समर इंटर्नशिप मोर सीरियसली। दूसरा पॉइंट ये है कि जो समर इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, उसको सीरियसली लेना चाहिए। उसको सिर्फ खाना पूर्ति का काम नहीं होना चाहिए। लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स आफ्टर पासिंग आउट ऑन जॉब, यानी आप बाहर निकलते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्किल्स जो फील्ड में ज़रूरत है उनको सीखो। आर टेकिंग ट्रेनिंग इन सम इंस्टीट्यूट, या फिर आप को यदि जॉब नहीं मिलता है तो कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाती हैं, वो आप सीखो। तब जाके जो है ना आप कुछ प्रैक्टिकली सीख पाओगे, प्रैक्टिकली कुछ काम के बन पाओगे। अदरवाइज जो आपको पढ़ाया जाता है उससे आपका काम पूरी तरह से नहीं चलेगा और आप बेरोजगार ही बने रहोगे। थैंक यू वेरी मच।